जी, कंडीशनल तो हम लोगों ने देख लिया है, अब हम देखेंगे बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल क्या होता है? बाय कंडीशनल ये होता है कि आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ आ रहा हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये होता है कि अगर Q रिज़ल्ट के लिए P ज़रूरी है, तो P के लिए भी Q उतना ही ज़रूरी है। यानी दोनों एक दूसरे का एंटीसीडेंट भी हैं, यानी कंडीशन भी हैं, और दोनों एक दूसरे का रिज़ल्ट भी हैं। इन अदर वर्ड्स दोनों ही दोनों पे डिपेंडेंट हैं। ज़रा समझने में आसानी होगी अगर हम देख लें इसको कि बाई कंडीशनल के लिए जो एरो इस्तेमाल होता है वो बाई डायरेक्शनल एरो होता है, यानी कि उसके दोनों तरफ जो है वो हेड होता है, यानी दोनों एक दूसरे को जो है वो जो है वो पॉइंट कर रहे होते हैं। यानी पी बाई कंडीशनल क्यू हम ऐसे लिखेंगे। इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इफ़ एंड ओनली इफ़ पी कॉमा क्यू, या क्यू इफ़ एंड ओनली इफ़ पी, इफ एंड ओनली इफ क्यू और पी। अब देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पी पहले आ रहा है क्यू बाद में आ रहा है, या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का भी वही मतलब है जो मतलब है क्यू इफ एंड ओनली इफ पी का। क्यों? क्योंकि आखिर में आके इसने बनना क्या है? इसने ये बनना है कि पी बाई कंडीशनल क्यू इज बेसिकली इक्वल टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। यानी कि अगर आप कह रहे हैं पी बाई कंडीशनल क्यू है तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि पी कंडीशन का होना ज़रूरी है क्यू के लिए, और मतलब एंड वाला और, उर्दू वाला और, क्यू इम्प्लाइज पी होना भी ज़रूरी है, यानी क्यू कंडीशन का भी ज़रूरी है पी को एग्जीक्यूट करने के लिए। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 3 तभी x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं इसे इफ देन की फॉर्म में लिखूं तो इसका मतलब है इफ x इज इक्वल टू 3 देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, और उसके साथ साथ ही एंड इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 देन x इज इक्वल टू 3 के मतलब अगर x 3 के बराबर है तभी x जमा 5 जो है वो 8 हो सकता है, और अगर x जमा 5 जो है वो 8 के बराबर है तभी x 3 के बराबर है। दिस इज व्हाट p बाय कंडीशनल q मींस कि आपके पास दोनों जो देखें यहाँ पे जो आपके पास x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 होने के लिए ज़रूरी है कि x 3 के बराबर हो, और x 3 के बराबर होने के लिए ज़रूरी है कि x जमा 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा हो आपके पास। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास बन जाएगी। ये आपको इसका एक्सप्रेशन पता है, तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो p और q है, p और q से पहले हम p इम्प्लाइज q और q इम्प्लाइज p निकाल देंगे। जब हमारे पास दोनों के आंसर्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उनके दरमियान में एंड ले लेंगे। तो देखें हमारे पास p इम्प्लाइज q का आंसर क्या आ गया? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया। और आपके पास ये q इम्प्लाइज p का आंसर है। p इम्प्लाइज q का जो आंसर होता है वो आपके पास होता है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, मतलब अगर ट्रू फॉल्स ट्रू में उसमें आप जा रहे हो मतलब एज इन ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स हो, तो आपके पास p इम्प्लाइज q का आंसर क्या होता है? ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू होता है। और उसके साथ ही आपने उन दोनों के दरमियान में जब एंड कर दिया तो आपके पास आया है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और क्यू इम्प्लाइज पी का आंसर होता है ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। तो उसके दरमियान में आपने एंड लगाना है, तो इसका क्या मतलब है? जब ट्रू ट्रू होगा तब आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। जब ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। जब फॉल्स ट्रू होगा या ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। एक भी फॉल्स आ जाएगा अगर एंड में तो आपके पास फॉल्स आ जाता है, और जब ट्रू ट्रू होगा तो आपके पास ट्रू आ जाएगा। यानी फर्स्ट और लास्ट जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा है? वो आपके पास ट्रू आ रहा है। इसी तरह से अगर आपने देखना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे p इम्प्लाइज q के लिए माइनस पी और q होता है, तो q इम्प्लाइज p के लिए क्या होगा? माइनस q और p। बेसिकली होता क्या है? p क्या है? p कंडीशन है, तो कंडीशन के साथ माइनस लग जाता है, और के बाद क्या आ जाता है? आपका रिजल्ट आ जाता है। तो q इम्प्लाइज p में कंडीशन क्या है? q, तो माइनस q के साथ लग जाएगा और के बाद रिजल्ट आ जाएगा यानी कि p। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसका भी यही आंसर निकलेगा जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, इसलिए मैंने माइनस पी माइनस क्यू की वैल्यू आपको गिवन है ताकि आप इससे जो है ना एज चीट शीट इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें और देखें क्या इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन का आंसर सेम है। अगर सेम हो तो इसका मतलब यस, हम पी बाय कंडीशनल क्यू के लिए ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बी बाय कंडीशनल क्यू का मतलब है पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, और हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने सर्किट बनाना हो यानी नेटवर्क डायग्राम बनानी हो, तब हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह से आएगा कि स्टेट वेदर द गिवन बाय कंडीशनल इज ट्रू और फॉल्स, और अज्यूम कर लें एक्स और वाई जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 है।
फॉर वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, ठीक है। अब है स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। हमें इफ एंड ओनली इफ सॉल्व नहीं करना आता डायरेक्टली, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसे कन्वर्ट करेंगे इफ देन में, ठीक है। तो दो कंडीशंस बनेंगी जिनके दरमियान में एंड लगा होगा। हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी कि इफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 देन एक्स इज इक्वल टू 3, और दूसरा एंड इफ एक्स इज इक्वल टू 3 देन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। यानी कि एक दफ़ा मैंने इसको क्या बना दिया? कंडीशन बना दिया, और इसको रिजल्ट बना दिया, और एक दफ़ा इसको कंडीशन बना दिया एक्स इज इक्वल टू 3 को, और इस वाली चीज़ को मैंने क्या किया? रिजल्ट बना के दरमियान में मैंने एंड लगा दिया। ठीक हो गया। अब ज़रूरी ये है कि ये दोनों ट्रू हो हमारे पास। मतलब अगर मैं इसे स्क्वायर ऑफ एक्स को p कह दूं और x इज इक्वल टू 3 को मैं q कह दूं, तो ये चीज़ मेरे पास बन जाएगी यहाँ पे p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p दोनों का। अच्छा, अगर स्क्वायर ऑफ x 9 हो तो x 3 होगा, बिल्कुल x 3 होगा अगर स्क्वायर जो है उसका 9 होगा तो। और अगर x 3 हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। दोनों ट्रू हैं तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया ट्रू एंड ट्रू। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये बाई कंडीशनल ट्रू है। इसी तरह से आप दूसरा बाई कंडीशनल देख लें। इसमें क्या है? इसमें है x इज़ अ पॉजिटिव नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। इसको आप कैसे लिखेंगे कि इफ़ x इज़ अ पॉजिटिव नंबर देन x इज़ ग्रेटर देन 0। अब इसमें आपने x इज़ अ पॉजिटिव नंबर को कंडीशन और इसको रिजल्ट बनाया। अब इसको कंडीशन बना के इसको रिजल्ट बनाया, यानी कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 देन x इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब देखें दोनों, अगर x पॉजिटिव नंबर हो तो ग्रेटर देन 0 होता है, येस ट्रू। अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो x पॉजिटिव होता है, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू 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 हो जाएंगे। इसी तरह से आप ये दो क्वेश्चंस इसको पॉज करें और पॉज करके सॉल्व करें कि आपके पास क्या आंसर आता है। मैं उसके बाद बता देती हूँ, लेकिन पहले आप इसको खुद करने की कोशिश करें। जी, if 4 is equal to 7 false है, then 2 is equal to 3 is also false। और अगर आपको टेबल याद हो तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स false हों तो हमें कोई फ़र्क नहीं, मतलब 2 is equal to 3 अगर false भी है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशन ही false है। तो हमने इसको कभी सॉल्व ही नहीं करना, या इसने कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होना, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और false हमें पता है कंडीशनल टेबल में अगर हमारी कंडीशन भी false हो और रिजल्ट भी false हो तो आंसर ट्रू आता है। मसला सिर्फ तब होता है जब कंडीशन ट्रू हो और रिजल्ट false हो तो। अच्छा जी, ये ट्रू हो गया। और नीचे भी 2 इज इक्वल टू 3 पहली फॉल्स है, 4 इज इक्वल टू 7 ऑल्सो फॉल्स, तो फॉल्स आपके पास ट्रू बन जाता है। तो ये दोनों क्या हैं? ट्रू हैं। तो इस वजह से p बाई कंडीशनल q क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, इन अ लीप ईयर इफ टुडे इज March 1 देन यस्टरडे वाज February 28। दोबारा यहाँ से सॉरी पढ़ते हैं। इन अ लीप ईयर टुडे इज March 1 इफ एंड ओनली इफ यस्टरडे वाज February 28। सॉरी, यहाँ पे भी गलती है, ठीक है। अब इसको अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा टुडे इज़ March 1 को हम कंडीशन बना देंगे, एक दफ़ा रिजल्ट बना देंगे, और एक दफ़ा येस्टरडे वाज February 28 को हम कंडीशन बना देंगे, एक दफ़ा रिजल्ट बना देंगे। तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास आया इन लीप ईयर इफ़ टुडे इज़ March 1 देन येस्टरडे वाज February 28। क्या ये ट्रू होगा कि लीप ईयर में अगर आज March 1 है तो येस्टरडे जो था February 28 था? नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि येस्टरडे फिर February 29 होता। इफ yesterday was February 28 तो टुडे इज March 1 नहीं, आज फिर February 29 होता, क्योंकि अगर कल February 28 था लीप ईयर में तो आज फरवरी की 29 तारीख होती। तो ये दोनों फॉल्स हैं, और दोनों जब फॉल्स मिलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ये भी फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो बाई कंडीशनल है वो ट्रू है कि नहीं है। तो स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 हमारे पास ये था कि इफ एंड ओनली इफ से निकाल के इसको किस में कन्वर्ट करें? इसको कन्वर्ट करें आप इफ़ और देन में, क्योंकि हमें उसको प्रोसेस करना आता है। दो पार्ट्स होंगे आपके पास, एक दफ़ा एक को कंडीशन बना लें, दूसरे को रिजल्ट बना दें, दूसरी दफ़ा दूसरे को कंडीशन बना लें, पहले को रिजल्ट बना दें, उसको लिखें और उसको अलग-अलग जो हमारा टेबल था कि सिर्फ तब फॉल्स होता था जब आपके पास कंडीशन ट्रू हो और रिजल्ट फॉल्स हो, उसके हिसाब से आप इनको सॉल्व करके इनके ट्रू और फॉल्स लिख दें। और ट्रू और फॉल्स लिखने के बाद आप क्या करें कि आप आखिर में उनके दरमियान में एंड लगा दें, क्योंकि जो p बाय कंडीशनल q होता है वो क्या होता है? p इम्प्लाइज q एंड q इम्प्लाइज p। उसके हिसाब से उसमें बाय कंडीशनल लगा लें और उसको सॉल्व कर दें तो आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि जो बाय कंडीशनल आपको गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। दैट्स ऑल, थैंक यू।